हमारा सूक्ष्म स्वरूप कब सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखता है? तो भाई ये दो अवस्थाओं में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखता है। दो अवस्थाओं में, एक अवस्था है जीते जी और एक है मरने के बाद। तो सबसे पहले मैं मरने के बाद की स्थिति को ले लेता हूं, क्योंकि जीते जी की अवस्था ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। मरने के बाद हम सभी को पता है कि हमारी आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है। जब हमारी आत्मा इस शरीर का त्याग करती है, उस समय हमारी आत्मा एक सूक्ष्म स्वरूप का स्थान ले लेती है, या हमारी आत्मा सूक्ष्म स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। हमारी सूक्ष्म स्वरूप रूपी आत्मा हमारे शरीर के इर्द गिर्द ही घूमती है उस समय जब हमारा अंत होता है, हमारी मृत्यु होती है। उस समय ये शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाती। जब तक नहीं जाती जब तक ये शरीर या तो जला नहीं दिया जाता या दफना नहीं दिया जाता, तब तक ये आत्मा सूक्ष्म रूप में इस शरीर के साथ ही रहती है। इसलिए तो लोग देखा है, आपने कहा है, कोई जब मर जाता है कि भाई चलो इसकी अंत्येष्टि जल्द से जल्द करें, क्योंकि हमारी जो आत्मा है जो सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लेती है वो शरीर के इर्द गिर्द ही रहती है। जब हमारी आत्मा को इस बात का आभास होता है कि देखो इस समय उसके सभी परिचित आसपास होते हैं, लेकिन कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। वो कोशिश करती है इस शरीर में बार बार जाने की। शरीर सामने ही होता है, आत्मा बहुत कोशिश करती है इस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, लेकिन वो इस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सूक्ष्म स्वरूप रूपी आत्मा सभी को देख रही होती है, लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता। हाँ, ऐसी अनगिनत सूक्ष्म आत्माएं उस समय यदि कोई वहाँ मौजूद है जो उसी की तरह भटक रही है, तो वो उसे ज़रूर देख सकती है, लेकिन अन्य कोई लोग उस सूक्ष्म रूपी आत्मा को नहीं देख सकता। अब जब तक इस शरीर का अंत नहीं हो जाता तब तक हमारी सूक्ष्म स्वरूपी आत्मा इस शरीर के इर्द गिर्द ही मंडलाती रहती है। हमारी सबसे ज़्यादा आसक्ति शरीर के साथ ही है, इसीलिए ये शरीर के इर्द गिर्द ही रहती है। यदि किसी जीवात्मा की जो लौ है या लगन है या आसक्ति है, कुछ भी कह लीजिए, किसी अन्य चीज़ से है, माना किसी रिश्तेदार से है या किसी पदार्थ से है या किसी अन्य और चीज़ से, सतगुरु से कह लीजिए, नाम से कह लीजिए, अन्य, तो जब इस शरीर की क्रिया कर दी जाती है, यानी अंत्येष्टि कर दी जाती है, इसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तब ये हाथ पैर तो बहुत पटकती है, लेकिन है ना कि ये कुछ कर नहीं पाती, तो ये फिर वहां से वापस आती है, उसी घर वापस आती है जहां ये रहती है। अब जैसे कहा है कि जिन लोगों के साथ इसका अब प्रेम है, पहली अवस्था में हमारा शरीर से प्रेम होता है, फिर हमारा किन्हीं अन्य लोगों से प्रेम होता है, अन्य रिश्तों से प्रेम होता है, तो उन्हें ये अपनी उपस्थिति का आभास दिलाती है, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो और चाहे रात्रि। दिन दोपहर में तो आदमी जगता है, लेकिन रात्रि में आदमी सो जाता है। तो यदि दिन दोपहर में जब सूक्ष्म स्वरूपी आत्मा हमें या दूसरे व्यक्ति को आभास दिलाती है, तो पूरी तरह से आवाज दिला नहीं पाती,
लेकिन रात्रिक ऐसी अवस्था होती है जब व्यक्ति सो रहा होता है, तब ये उसे अपनी उपस्थिति का आभास दिलाती है, तो दूसरा व्यक्ति डर जाता है सहम जाता है। उस समय हमारी सूक्ष्म स्वरूपी आत्मा को और दुख पहुंचता है कि बताओ, इस शरीर से प्रेम था, ये मिट्टी हो गया। उसके बाद मेरा सहारा केवल ये था। जब मैं इसे अपना दुखड़ा बता रहा हूं या बता रही हूं, अपनी उपस्थिति का आभास करा रहा हूं, करा रही हूं, तो ये डर रहा है, मेरे तक नहीं आना चाहता या मुझे अपने पास नहीं आने देता। क्योंकि जो उपस्थिति का आभास कराया जाता है वो बड़ा डरावना होता है, दूसरा व्यक्ति डर जाता है। यदि डरावने तरह से ना करके किसी अन्य तरह से बताया जाए, जैसे माना एक स्वच्छ स्वप्न के रूप में, तब भी दूसरी जीवात्मा या दूसरा व्यक्ति डर जाता है। फिर इसे तीसरी सोची आती है उन पदार्थों की, जिन पदार्थों के लिए दिन रात हम लोग लड़ते झगड़ते हैं। दिन रात इस हाय तौबा के लिए हम बार बार अपने जीवन के कीमती उसूलों को कुर्बान करते हैं। हर वक्त ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उन चीज़ों की आसक्ति की ओर हमारी सूक्ष्म आत्मा प्रेरित होती है। लेकिन वहां से भी इसे खाली हाथ निराश ही लौटना पड़ता है, असहाय होती है। उस समय कहा जाता है कि वो 13वीं जो की जाती है, बहुत से छोटे दिनों में कर देते हैं, कोई पूरे 13 दिन की करते हैं, जो भी है, लेकिन शुद्धि बोली जाती है। एक शुद्धि के बाद लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि आत्मा परम धाम पहुंच जाती है, फिर उसका यहाँ पर आना जाना नहीं रहता। उसे पता चल जाता है उसका यहाँ पर कोई अपना नहीं है, और हम लोग अपने अन्य कामों में मस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। ये वो दुनिया है जो हम देख रहे हैं। अब सूक्ष्म स्वरूपी हमारी आत्मा क्या करती है? भटकती है। क्यों भटकती है भाई? भटकने का कोई रीजन तो होगा। रीजन है। रीजन ये है कि शरीर के लिए जितना हमने किया, ये शरीर काम आया? नहीं आया। वो प्रेमी जिसके लिए हम दिन रात अपने आप को कुर्बान करते थे उनकी खुशियों के लिए, वो काम आया? नहीं आया। वो पदार्थ जिसके लिए हमने सतगुरु की भजन बंदगी छोड़ दी, सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर नहीं चले, क्या वो काम आया? नहीं आया। वो जो लोग बैठे रहे आसपास, जिन्हें हमने अपनी उपस्थिति का आभास कराया, दिन में, दोपहर में, चलते फिरते, रात्रि में सोते हुए भी, क्या उन्होंने हमारी उंगली थामी? नहीं थामी। तो हमारा सूक्ष्म स्वरूप, हमने खुद अपने सूक्ष्म स्वरूप को देखा मरने के बाद, लेकिन क्या स्थिति है उसकी कि वो भटक रहा है। ये भटकन कब तक होती है? जब तक इसे दूसरा वस्त्र नहीं मिल जाता। कहते हैं 13 दिन तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, उसके बाद हमें नया वस्त्र मिल जाता है। लेकिन झूठ। ऐसे कहा पुण्य है हमारे कि हम 13 दिन में ही हमें दूसरा वस्त्र मिल जाए, नहीं मिलता। पता नहीं कितना कितना समय लग जाता है, तब हमें जाके कोई दूसरा वस्त्र मिलता है। वो दूसरा वस्त्र ये नहीं कि मनुष्य का ही हो, देवगणों का ही हो। अरे भाई, वो तो भूत प्रेत का भी हो सकता है, वो तो जीव जंतु का भी हो सकता है, वो तो पशु पक्षी का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है। लेकिन इतना सरल नहीं है कि दूसरे स्वरूप हमें यूं मिल जाए, नहीं मिलता, भटकते रहते हैं। इसीलिए तो इस 84 लाख योनियों की जिया जून से हम ना भटके, हमें सतगुरु ज्ञान देते हैं, ध्यान मार्ग बतलाते हैं। अब रही बात कि सूक्ष्म स्वरूप में हमारे सतगुरु हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो भाई, जैसे मैंने बताया कि उस समय जब मरने के बाद हमें कोई नहीं देख पाता,
हम लोगों को अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं, लेकिन हमें नहीं कोई समझना चाहता। उस समय सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप हमें जरूर देख सकता है, उसमें पावर है। हम सूक्ष्म स्वरूप में हैं, अपने शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहें नहीं कर सकते। अगर हम लोगों जो वहां बैठे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराएं, वो नहीं कर सकते जैसे मैंने बताया। लेकिन सतगुरु हमारे सूक्ष्म स्वरूप में उस समय हमारी मदद करते हैं, चाहे वो इस लोक में जीवित हैं चाहे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है तत्व ज्ञान, ये है सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप। वो हमारी मदद कैसे करते हैं, अब ये देखो। आसक्ति सारी जिंदगी यदि दूसरों में ही रही तो सतगुरु उस समय भी उपस्थिति का आवाज तो रखते हैं, लेकिन हमें भटकने देते हैं, तड़पने देते हैं। तो कर्म जो किए हैं हमने वो तो भुगतेंगे ना, ऐसे थोड़ी मृत्यु सहज हो जाएगी, ऐसे नहीं होती। सतगुरु हमारी उसी तरह देख रेख उस समय भी करते हैं, जैसे कुम्हार की उपमा दी जाती है ना, कि चोट मारता है अंदर से संभाल करता है, भटकने से हमें बचाता है, लेकिन संभाल निगरानी में रखता है हमें। जब तक निगरानी में रखता है, जब तक जितने सहारे हमने जीते जी ढूंढे, चाहे वो शरीर के रूप में हो या किसी रिश्ते के रूप में हो या किसी अन्य पदार्थ के रूप में हो, लेकिन हमें हमारे सूक्ष्म स्वरूप में हम वहाँ हमेशा भटकते हैं, लेकिन सतगुरु हमारी संभाल करता है। तो मरने के बाद हमें सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के इस तरह दर्शन होते हैं, और सतगुरु हमारी उस समय देखरेख करते हैं और कहते हैं हमें जब तक कोई नया वस्त्र ना मिल जाए तब तक हमें सतगुरु अकेला नहीं छोड़ते। ध्यान रखिए, कहते हैं ना भाई, गो गुरुमुख हो गया, उसने नाम ले लिया तो बस अब कल्याण हो गया। ये कल्याण इस तब कहा जाता है, ये तब समझा जाता है कि सतगुरु कभी भी हमें इस तरह मझधार में नहीं छोड़ते। वो हमें एक ना एक दिन एक हमें वस्त्र दिला ही देते हैं, और नहीं तो जैसे अनगिनत जीवात्माएं भटक रही हैं ना, ऐसे ही भटकते रहते हैं। ठीक है ना, जो हमने कर्म किए हैं वो तो भोगेंगे ही, ध्यान रखना। लेकिन संभाल सतगुरु किस तरह से हमारी सूक्ष्म स्वरूप में करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मरने के बाद भाई ये वो प्रक्रिया है जो मरने के बाद हमें सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कराती है। हमारा भी शरीर सूक्ष्म स्वरूप में परिवर्तित होता है। समझ गए आप? ये मरने की बाद की प्रक्रिया है। तो अब दूसरी प्रक्रिया, क्या जीते जीवी हम अपने सूक्ष्म स्वरूप को देख सकते हैं? क्या हम सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। देखो, एक बार सूक्ष्म स्वरूप से बाहर निकले, शरीर से निकलना आसान है, ध्यान रखना, मृत्यु आसान है, लेकिन फिर प्रवेश करना मुश्किल है। अगर मर जाते हैं तो हम, क्या होता है कि हम फिर सूक्ष्म स्वरूप में शरीर से बाहर आ गए, फिर इस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये मरने के बाद की प्रक्रिया है। लेकिन जीते जी सतगुरु हमें बताते हैं कि सूक्ष्म स्वरूप में अपने आप को निहारो। ये हाँ काम आता है हमारा भजन, सिमरन नहीं, भजन। सिमरन के माध्यम से भजन तक जब पहुंचे तब हमें ये प्रक्रिया स्वतः ही अपने आप आ जाती है। मेहनत हम करते हैं, सतगुरु सहारा देते हैं, तो क्या होता है, हम अपने सूक्ष्म स्वरूप को स्वयं ही देखते हैं। ये भजन की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि अन्य सभी चीज़ों की मनाही है सोचने की, किसी अन्य चीज पर ध्यान देने की मनाही है, यहाँ तक कि सतगुरु के स्वरूप को भी देखने की मनाही है। अगर वाकई में आप सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचना चाहते हो सतगुरु के जीते जी, तो भजन में हमें स्वयं का सूक्ष्म स्वरूप यानी अपनी आत्मा दिखाई देती है, और ये सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को भी देखती है। मरने के बाद सतगुरु जैसे हमें भटकने देते हैं, जब हम पूरी तरह से असहाय होकर उनके पैरों में नहीं गिर जाते, तब वो हमारी संभाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर उल्टा होता है। थोड़ा सा ही प्रेम, थोड़ी सी ही भक्ति में सतगुरु खुश हो जाते हैं,
अब वो हमारे सूक्ष्म शरीर को इसी शरीर में बैठे बैठे कब बाहर ले आते हैं, कब हमें दुनिया की सैर कराते हैं, ब्रह्मांडों की सैर कराते हैं, सतलोक की सैर कराते हैं, कहाँ से सृष्टि बनी, कैसे कैसे बनी, कहाँ हमें पहुँचना है, क्या करना है, ये सब हमें जीते जी सतगुरु सूक्ष्म स्वरूप में साथ लेकर हर जगह हर बारे में हमें बारीकी से समझाते हैं, हमें पता चल जाता है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है? भजन। और भजन के लिए क्या ज़रूरी है? जीते जी मरना, यानी सब कुछ त्याग देना। और जीते जी मरने के लिए भरोसा, विश्वास, आस्था, सद्गुरु नाम की कमाई, ये जरूरी है। ये बोलने से नहीं, करने से बनेगा। बहुत ही ऊंची भक्ति है ये, ध्यान रखना। अपने सूक्ष्म स्वरूप को देखना, सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखना। कहते ना, इतनी बड़ी भीड़ है, करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की भीड़ है, सद्गुरु कैसे पहचाने? ये मेरी जीवात्मा है। देखो कितना बड़ा प्रताप है। माँ पहचान लेती है ना, भैंस जो होती है एक सी दिखाई देती है, उसका बच्चा अगर उसी भैंसों के झुंड में कहीं खो जाए और वो पुकारे तो भैंस तुरंत पहुंच जाती है। उसे कितना प्रेम है, देखो कितनी पहचान है। इसी तरह सद्गुरु हमारे वो तो जानी जान है, हम तक पहुंच जाते हैं सूक्ष्म स्वरूप में। जीते जी सूक्ष्म स्वरूप को देखो, सद्गुरु के साथ जुड़ने की कोशिश करो, भजन में उतरो। जितना भजन में उतरोगे उतना ही सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति को समझोगे स्पष्ट रूप में, वरना तो कोरी गाल बजाने वाली बात है और कुछ नहीं। इसलिए जरूर